नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले के भद्रावती में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो जुलूस निकाला गया, उस जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। इस नारेबाजी को लेकर सारी रियासत के मीडिया में इस कदर बवाल मचा हुआ है मानो कि इन नौजवानों ने किसी का कत्ल कर दिया है या फिर कोई बड़ी साजिश रच दी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस मीलाद के जुलूस में नौजवानों ने एक नारा बुलाया जो कि इन नौजवानों के लिए मॉडल था। उसका मॉडल का नाम है यासीन कुरैशी। जी हाँ, ये वही यासीन कुरैशी है जिसे गुज़िश्ता साल एक वारदात के दौरान कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था, और यासीन कुरैशी इन नौजवानों के लिए रोल मॉडल रहा है, भले ही उसका पस मंज़र कुछ और हो। लेकिन जिन नौजवानों ने नारे बुलाए थे उन्होंने कहा था यासीन दास जिंदाबाद, यासीन दास जिंदाबाद। आप गौर से सुनिए। यासीन दास जिंदाबाद, यासीन दास जिंदाबाद। अगर आप इस लफ्ज़ को जल्दबाजी में सुनते हैं तो आपको ये सुनाई देगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, यही कन्फ्यूजन हुआ है यासीन दा और पाकिस्तान। कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने की बात कहते हुए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक कि शिवमोगा के पुलिस ने इस मामले को सुमोटो केस के तौर पर फाइल किया है, दर्ज कर लिया है। इसके बाद एसपी का एक बयान आता है कि भद्रावती में मीलाद जुलूस के दौरान कुछ नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हमने इस ताल्लुक से सुमोटो केस फाइल कर लिया है और इस ताल्लुक से तहकीकात की जा रही है। जिन लोगों ने ये नारे बुलाए हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि एसपी की जानिब से एक बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया जाना चाहिए था कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है, हमने इब्तिदाई तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस नारेबाजी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया था इसकी हम जांच करेंगे। एफएसएल रिपोर्ट आने तक हम इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन खुद एसपी के मुंह से जब निकला कि पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की गई है तो ये मुद्दा पूरी मीडिया के लिए ऐसा डिश साबित हुआ है जिस पर सब लोग दौड़ कर नोच फाड़ कर खाने लगे हैं। यहाँ दो तरह की बातें हुई, एक मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रवैया है, तो दूसरा पुलिस की जानिब से जो बयान दिया गया है वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही कहा जा सकता है। क्योंकि पुलिस की तरफ से दिए जाने वाले बयान के बाद ही मीडिया को ताकत मिली कि वो पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर हर एंगल से पेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां मीडिया और पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकतें दिखाई दे रही हैं, वहीं भद्रावती के वो जिम्मेदार जिन्होंने जुलूस का ऑर्गेनाइज किया था उनकी जानिब से एक भी बयान जारी नहीं हुआ। कहने को तो भद्रावती जिम्मेदारों का शहर है, भद्रावती की अंजुमन को मजबूत अंजुमन मानी जाती है। वहाँ के एमएलए ने खुद ये कहा कि अगले जन्म में मैं मुसलमान होकर पैदा होना चाहता हूँ। भले ही वो अगले जन्म में मुसलमान होकर पैदा हो या ना हो, लेकिन इस जन्म में जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उस ताल्लुक से एमएलए बीके संगमेश ने एक लफ्ज़ भी कहना गवारा नहीं समझा। यहाँ संगमेश की बात छोड़िए या फिर दूसरे सियासी लीडरों की बात छोड़िए, जो वहाँ के मुकामी लीडरान हैं उनकी तरफ से इसकी तरदीद खुले अल्फाज में नहीं की गई है। एक तरह से मान लीजिए कि वो ना तो पुलिस के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, ना ही उस जुलूस में जो नारेबाजी हुई है उस नारेबाजी के ताल्लुक से कुछ अपनी ज़बान खोलना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बाकायदा अंजुमन के ज़िम्मेदारों या फिर वहाँ के जो मुस्लिम मुकामी लीडरान हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता कि वहाँ हकीकत में क्या हुआ है और किस तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर खुद मुसलमान इस बात का एतराफ़ करने खड़े हुए हैं कि हाँ, हमने पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की है।
اگر ان کی خاموشی ہے تو یہی سمجھا جائے گا، اگر وہ جواب دیتے ہیں، کھل کر سامنے آتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مخالفت یا پھر تردید سامنے اتر کر آ سکتی تھی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو پاکستان کی حمایت میں نعرے بلند کرنے کے تعلق سے لے کر بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ الہ آباد کورٹ کا فیصلہ رہا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ممالک کی تائید میں نعرے بازی کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے، البتہ ملک کے تعلق سے اگر وہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ملک کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں تو اسے جرم مانا جائے گا۔ باوجود اس کے میڈیا کا جو ٹریل ہوتا ہے، جو ٹرول ہوتا ہے، یہ سب چیزیں لے کر مسلمانوں کو کٹکھرے میں کھڑا کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی یہ بھی ہے کہ جو نوجوان اس طرح کے جلوس سے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں انہیں بھی ذمہ داریوں سے پیش آنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یقیناً سامنے والی طاقتوں کو ٹارگٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر منائے جانے والے جشن کا ایک حصہ ہے۔ جلوس جو ہے ایک جشن کا حصہ ہے۔ اس جلوس میں، اس جلسے میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام باتیں، وہ تمام نعرے بازی جو اسلام کے خلاف ہوں یا پھر اسلام سے ملتے جلتے نہ ہوں، اسے بولنا خلاف اخلاق ہے۔ آخر ضرورت کیا پڑتی ہے میلاد کے موقع پر نوجوان اس طرح کے نعرے بازی کریں، اس طرح کے فلیکس لگائیں، اس طرح کے کٹ آؤٹس لگا کر جو اسلام کے یا پھر میلاد سے جڑتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہرشا کی تصویر لائی تھی، ہرشا کی حمایت میں نعرے بازی کی تھی، تو وہ ان کا مذہب ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اسلام نے تو اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگ اپنے شعار کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حدود کو چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ اگر اسی طرح کے سلسلے چلتے رہیں گے تو خواہ مخواہ مسلمان بدنام ہوتے رہیں گے۔ کہاوت ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس پھوڑا بارہ۔ اسی کی طرح سے مسلم نوجوان بدنام ہو رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو معاشرے میں حالات خراب ہونا یقینی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔